नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की कांग्रेस मुख्यालय में जबरन नहीं गई दिल्ली पुलिस, अधिकारी बोले मारपीट का आरोप झूठा। ममता बनर्जी की बैठक में नहीं बुलाने से भड़के अवैसी, कहा कि बुलाती तो जरूर जाता। मैंने ही मूसावाला की हत्या की है, अब अवैसी की पार्टी के नेता को मिली है सरेआम जान से मारने की धमकी। भारत में अब जल्द शुरू होगी 5G सेवाएं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी को दी मंजूरी। प्रयागराज पुलिस ने बवाल के आरोपियों के खिलाफ लिया एक्शन, 59 उपद्रवियों के जारी किए पोस्टर। महंगी हुई खाद्य वस्तुएं, मई में थोक मुद्रास्फीति अगस्त 1991 के बाद सबसे ज्यादा। रसोई गैस कनेक्शन लेना हुआ महंगा, अब 1450 नहीं 2200 रुपए देने होंगे। विपक्ष की ओर से ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी का नाम सुझाया। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बीच कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए सचिन पायलट। अखिलेश और अवैसी के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई टली, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पर मुकदमे की मांग। कोयम्बटूर से रवाना हुई पहली प्राइवेट ट्रेन, गुरुवार को पहुंचेगी शिरडी। राष्ट्रपति चुनाव को ले विपक्षी एका की कोशिश को लगा धक्का, ममता बनर्जी की बैठक से तेजस्वी यादव ने बनाई दूरी। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार, बीते 24 घंटे में 1375 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट 7% के पार। राहुल प्रियंका का सवाल, सेना भर्ती को प्रयोगशाला क्यों बना रही है सरकार। जेडीयू में घमासान, अजय आलोक के बाद आरसीपी सिंह को भी दिखाया गया रेड सिग्नल। अग्निपथ योजना के जरिए सेना में भर्ती को लेकर बिहार में हंगामा, बक्सर में ट्रेन पर पथराव। हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 87.08% पास, टॉप 3 में तीनों लड़कियां। कोरोना से मेरी मेमोरी चली गई, ईडी की पूछताछ के दौरान बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। अयोध्या पहुंचे आदित्य ठाकरे, कहा कि ये किसी की नहीं राम राज्य की भूमि है। यूएई ने किया भारत से गेहूं नहीं लेने का फैसला, 4 महीने के लिए निर्यात करेगा निलंबित। राज ठाकरे के जन्मदिन पर औरंगाबाद शहर में 54 रुपए लीटर बिका पेट्रोल, बढ़ते दामों के बीच लोगों ने जमकर उठाया फायदा। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी और टीआरएस ने ममता बनर्जी को दिया झटका, विपक्षी दल की बैठक में नहीं हुए शामिल। सिद्धू मूसेवाला के फोन की फोरेंसिक जांच से बड़ा खुलासा, इसी के आधार पर होगी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ। जालंधर पहुंचे केजरीवाल और सीएम मान ने दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सरकारी बसों को दी हरी झंडी। बिजली संकट से कराह रहा है पाकिस्तान, 12-12 घंटे बिजली नहीं आती, शादी समारोह और एसी के इस्तेमाल पर लगी रोक। देश में बढ़े कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 8,826 मरीज। अखिलेश यादव ने बताया ईडी का मतलब लोकतंत्र में परीक्षा, सरकार विफल होती है तो लेती है परीक्षा। पुतिन और शी जिनपिंग ने की बातचीत, युद्ध समाप्त करने के लिए चीन के राष्ट्रपति ने कही बड़ी बात। यंग इंडिया ने 12 सालों में कोई चैरिटेबल काम नहीं किया, ईडी ने राहुल गांधी से पूछे सवाल। और इसी के साथ आज बड़ी खबर की अग्निपथ योजना के मद्देनजर 4 साल सेना की ड्यूटी के बाद अग्निवीरों को मिलेगा बड़ा मौका, अमित शाह ने किया है ऐलान। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं को गौरवपूर्ण भविष्य और सशस्त्र बलों से जुड़कर राष्ट्र सेवा का अवसर देने के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। और इसी के साथ ही शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। और आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय से अग्निपथ योजना से जो भी युवा प्रशिक्षित होंगे वो देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की प्रयागराज पुलिस ने बवाल के आरोपियों के खिलाफ लिया एक्शन, 59 उपद्रवियों के जारी किए पोस्टर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज शहर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पथराव की घटना हुई और उसको अंजाम देने वाले 59 आरोपियों के पोस्टर प्रयागराज पुलिस ने जारी कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक अभी कुछ उपद्रवियों की पहचान नहीं हो पाई है, इसलिए उनके पोस्टर बनाए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पहले चरण में 59 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए गए हैं, जिन्हें सड़कों के किनारे लगाया जाएगा और सोशल मीडिया पर भी डाला जाएगा। इससे इन शरारती तत्वों की पहचान हो पाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बीच कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए सचिन पायलट। आपको बता दें कि राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की पूछताछ के तीसरे दिन यानी कि बुधवार को भी
कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान पुलिस ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय और ईडी मुख्यालय के बाहर से हिरासत में लिया गया, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार, बीते 24 घंटे में 1375 नए मामले, जबकि पॉजिटिविटी रेट 7% के पार। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। बुधवार को यहाँ लगातार दूसरे दिन 1000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। वहीं बुधवार को ही कोरोना के 1375 केस दर्ज किए गए, जो एक दिन पहले आए मामलों से 257 ज्यादा है। और दिल्ली में अब सक्रिय मामलों की संख्या 3643 हो गई है। दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 7.01% हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में संक्रमण से 909 लोग रिकवर भी हुए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब एलपीजी का नया कनेक्शन लेना हुआ महंगा। जानिए अब कितना देना होगा पैसा। आपको बता दें कि भारत में पहले से ही महंगाई की मार यहाँ की जनता झेल रही है और बढ़ती कीमतों का बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा। खासकर खाने पीने और रसोई गैस के दामों को लेकर आम आदमी सांस भी नहीं ले पा रहा है। और अब तो ये कि अगर किसी व्यक्ति को एलपीजी का नया कनेक्शन लेना है तो उसे 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए बढ़ा हुआ दाम देना पड़ेगा। यानी कि एलपीजी का नया कनेक्शन लेने के लिए सिक्योरिटी मनी में 750 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर कोई व्यक्ति एलपीजी का नया कनेक्शन लेता है तो उसे 2200 रुपए का भुगतान करना होगा। हालांकि इससे पहले उपभोक्ताओं को 1450 रुपए ही देने पड़ते थे। और इसके साथ ही पेट्रोलियम कंपनियों ने रेगुलेटर के लिए 250 रुपए, पासबुक के लिए 25 और पाइप के लिए 150 रुपए अलग से देने होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल एक कनेक्शन के लिए 3690 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं अगर उपभोक्ता 2 सिलेंडर लेता है तो उसे सिक्योरिटी के रूप में 4400 रुपए का भुगतान करना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार में बवाल, मुजफ्फरपुर में सड़कों पर आगजनी और बक्सर में ट्रेनों पर पथराव। आपको बता दें कि बिहार के 2 जिलों में बवाल मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर और बक्सर में केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन हुआ है। ट्रेनों पर प्रदर्शनकारी पथराव कर रहे हैं, सड़कों पर भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है, जो गलत है और ये रोजगार का हनन है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गुवाहाटी के कई हिस्सों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। आपको बता दें कि असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण जल जमाव के हालात बन गए हैं। रुक्मणी गांव, अनिल नगर, नबीब नगर, हाटी गांव, चिड़ियाघर रोड सहित गुवाहाटी के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इससे लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ट्रैफिक मूवमेंट भी धीमी हो गई है। भारी बारिश को देखते हुए असम सरकार ने गुवाहाटी और आसपास के इलाकों के लोगों को बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की एडवाइजरी जारी की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 87.08% हुए पास। टॉप 3 में 3 लड़कियां। आपको बता दें कि HBSC कक्षा 12वीं के परिणाम 15 जून 2022 को दोपहर में घोषित कर दिए गए। और आपको बता दें कि कुल 87.08% छात्रों ने परीक्षा पास की है। साथ ही आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 85.46% रहा, वहीं निजी स्कूलों का 89.72% रहा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की फिर से बढ़े कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 8826 मरीज। आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के मामलों में बीते दिन भी गिरावट के बाद फिर से केस बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 8826 मामले दर्ज किए गए। इसमें एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 53,000 के पार हो गई है। बीते 24 घंटे में ही 15 और लोगों की मौत। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब